जय हिंद दोस्तों। आज हमारे क्राइम स्टोरी में जो क्राइम का टॉपिक है नासिक महाराष्ट्र का है, जहां एक जोशी कैसे बड़ी घर की महिलाओं को ट्रैप करता है, कैसे उसको सम्मोहित करता है और कैसे ब्लैकमेलिंग करके अपना अरबों की संपत्ति खड़ा करता है। ये पूरी कहानी हम आज विस्तृत से बताएंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। वह यूं है कि 17 मार्च 2026 को थाना साकरवाड़ा नासिक में एक महिला जाती है और रिपोर्ट लिखाती है कि ज्योतिषी जो अशोक खरात उर्फ कैप्टन है, उसका शारीरिक शोषण किए हैं। पुलिस तत्काल प्राथमिकी दर्ज करती है और इन्वेस्टिगेशन आरंभ करती है। जो पीड़िता है वो अपने एफआईआर में बताती है कि 2021 में यह कैप्टन उर्फ अशोक खैरात से शादी के लिए एक अच्छा लड़का मिल जाए, इसके लिए संपर्क में आती है और अशोक खैरात उस समय उसको एक ताबीज बना के देते हैं। कुछ समय बाद लड़की का शादी एक लड़के से लगता है, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तो स्कूल में उस ताबीज को निकाल दिया जाता है। जब वो निकाल के रख देती है, पेपर दे के आती है, तो फिर पुनः पहन लेती है। उसके एक सप्ताह के बाद जो अब उसका शादी लगा रहता है वो टूट जाता है। तो वो लड़की को विश्वास हो जाता है जो अशोक खैरात उर्फ कैप्टन जोशी के द्वारा जो लॉकेट दिया गया था वो बिल्कुल काम कर रहा था। निकाल दी है, जिस कारण से उसका शादी टूट गया है। वो फिर से कैप्टन के पास जाते हैं, फिर से ताबीज पहनते हैं। इस दौरान अशोक खैरात उसको कुछ पानी में मिला के नशीली पदार्थ देते हैं और उसका अश्लील वीडियो बना लेते हैं और उसका शारीरिक शोषण करते हैं। उसको अपने सिस्टम में रखते हैं और फिर धीरे ब्लैकमेलिंग करना स्टार्ट करते हैं। इस दौरान लड़की का शादी भी हो जाता है। फिर अशोक खैरात से लगातार वो लड़की मिलते रहती है। फिर अशोक खैरात, उसका पति मर जाएगा और आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ अनर्थ होगा, ऐसे प्रलोभन दे दे के डरा डरा के उसका 2025 तक शारीरिक शोषण करते हैं। 17 मार्च को लड़की थाने उपस्थित होती, एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस को भी लगता है कि मामला गंभीर है, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देते हैं। उसमें एसआईटी बनती है, क्योंकि जिस आदमी को गिरफ्तार करना था वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं था। उसकी पहुंच बड़े बड़े राजनेताएं नेताओं के तक था और लगातार राजनेता बड़े बड़े हस्तियां उससे अपना भविष्य देखने जाते थे। जिस कारण से पुलिस एक पूरी प्लानिंग करती है और 18 तारीख को सुबह सुबह कुछ पुलिस वाले सिविल में उसके निवास के पास जाके चोर की एक अफवाह उड़ाते हैं और उसके घर में दाखिला होते हैं और वहां से अशोक खैरात की गिरफ्तारी होती है। उसको लाते हैं थाने में, पूरी विस्तृत पूछताछ करते हैं और न्यायालय पेश करती। 24 मार्च तक पुलिस कस्टडी में लिया गया है। अब आपको बताते हैं कि ये जो बाबा बाबा कैसे बना, इतना नाम कैसे चला। जो अशोक खैरात है 20 वर्ष पूर्व नेवी में रहता है और नेवी में रहने के बाद 20 साल के बाद नौकरी छोड़ के वह अपने गांव नासिक के पास अपने गांव में आता है और वहां नंबरों के आधार पर यह सब जो छोटे छोटे गांव वाले रहते हैं, जो रोजी मजदूरी करते हैं, उसका उसको भविष्य बताते हैं, जिसमें से कुछ का भविष्य सही होने लगता है। तो लोगों को धीरे धीरे विश्वास होने लगता है और वह जब नंबरों के आधार पर किसी का भविष्य बताता है तो कुछ ऐसे ऐसे लैंग्वेज का उपयोग करता है जो सामने वाले जो ग्रामीण व्यक्ति रहते हैं सुने नहीं रहते। तो उनको लगता है कि ये बड़े जोशी हैं। और वो लैंग्वेज कहाँ से सीख के आता है, जब वो नेवी में एक देश से दूसरे देश जाता है तो बहुत सारे देश भ्रमण किए रहते हैं, वहां का लैंग्वेज सीख के आता है और उसी लैंग्वेज का यहाँ जोशी के रूप में उपयोग करता है और सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है। अपने गांव में जोशी करने के बाद यह नासिक में आके एक शॉप किराए में लेके अपना धंधा चालू करता है और धीरे 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 ये नंबरों के आधार पर आसपास लोगों को उनका भविष्य बताने लगता है। इसी दौरान महाराष्ट्र के एक बड़े हस्ती राजनेता उसके पास जाते हैं। उसके बाद से ये अपना प्रोपेगेंडा और आरंभ करते हैं और इनका प्रचार लगातार होने लगता है। इसी दौरान जो महिलाएं ने एफआईआर कराई है वो भी 2021 में संपर्क में आते हैं
और 2025 तक इसका शारीरिक शोषण होता है। जब पुलिस सुबह-सुबह 18 तारीख को उसके घर में रेड करते हैं, तो अशोक खैरात तो मिलता ही मिलता है। जब घर को सर्च किया जाता है, तो एक अवैध पिस्टल और इसके पास एक पेन ड्राइव मिलता है, जिसमें 58 ऐसे वीडियो पाए जाते हैं जो अश्लील होते हैं, और ये वही वीडियो हैं जिसके आधार पर अमीर घर की महिलाओं को ये ब्लैकमेल करके उगाही करते हैं। इसके पास वर्तमान में अरबों की संपत्ति है। संभवतः यह माना जाता है कि ये उगाही करके, ब्लैकमेलिंग करके, अश्लील वीडियो बना के, सामने वालों को प्रताड़ित करके ये अपना साम्राज्य खड़ा किया गया है। मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है। आरोपी की अरेस्टिंग हुई है, न्यायालय पेश करके पुलिस कस्टडी लेके विस्तृत पूछताछ की जा रही है। आगे प्रकरण में क्या होता है हम बिल्कुल अपडेट बताएंगे। पूरी कहानी से हमको यह समझ में आता है कि लोगों को किसी ज्योतिषी या अंक गणित से भविष्य बताने वाले लोगों को पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी के पास जाने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्या व्यक्ति सही है कि नहीं है। उसके बाद अपना भविष्य दिखाने जाना चाहिए। अगर इस व्यक्ति को अपना भविष्य या दूसरे का भविष्य बताने की शक्ति होती, तो पहले तो ये अपना ही भविष्य देख लेता, ताकि उसको पता चल जाता कि वो जेल जाने वाला है। तो ऐसा नहीं करता। इसके पीछे पूरा फोर्जरी था। सिर्फ लूट और आपराधिक षड्यंत्र के तहत ये जोशी बना और सबको ब्लैकमेलिंग करके अरबों की संपत्ति खड़ा किया है। लोग और हमारे व्यूअर और सभी जनता से अनुरोध है कि सतर्क रहे, जागरूक रहे। कोई भी क्राइम हो तो 112 और लोकल पुलिस को सूचना दें। जय हिंद।